Assalamualaikum स्टूडेंट, वेलकम टू द MKK एजुकेशनल चैनल। अगर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, अगर आपने रैशनल और इर्रेशनल की वीडियो नहीं देखी है तो स्टूडेंट सबसे पहले वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको रैशनल और इर्रेशनल के मुतालिक आगे आने वाली हर वीडियो समझने में आसानी हो। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं और जानते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते किसे हैं। स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होती क्या है? अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दैट हैज़ एन एंड डिजिट। इट इज़ अ डेसिमल विच हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट और टर्म्स। स्टूडेंट्स, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल का कोई एक एंड डिजिट लाजमी होगा। वो एक लिमिटेड वैल्यू होगी जिसे हम नंबर, फाइनाइट नंबर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी ऐसी वैल्यू जो एंड हो जाए या कोई भी ऐसी टर्म जो एंड हो जाए अपनी एक लिमिट के साथ, तो ऐसे में हम उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल ये देख सकते हैं 0.15 एंड 0.86। अब स्टूडेंट ये अपनी एक लिमिट के साथ यहाँ पे क्या हो रही है? वैल्यू एंड हो रही है। ये नहीं है कि ये मुसलसल कंटिन्यू है हमारे पास। ये हमारे पास एक वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो गई है? एक एंड हो चुकी है वैल्यू, तो अपनी एक लिमिट के साथ। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी डेसिमल वैल्यू को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है हमारे पास। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहते किसे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द वन दैट डज नॉट हैव एन एंड टर्म। इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। वो मुसलसल चलती रहती है वैल्यू, वो उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ऐसी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं। इट मीन्स, अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम पाई की वैल्यू देखते हैं तो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.14152। और अगर आप आगे देखें तो ये आगे भी कंटिन्यू है। स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। वो मुसलसल चलती रहती है वैल्यू, वो उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ऐसी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं। इट मीन्स, अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम पाई की वैल्यू देखते हैं तो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.14152। और अगर आप आगे देखें तो ये आगे भी कंटिन्यू है। इसी तरीके से अगर हम अंडर रूट 3 को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है? इसकी वैल्यू 1.7320। और आगे भी आप देखें स्टूडेंट्स तो ये आगे भी कंटिन्यू है वैल्यू, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये अनलिमिटेड, इट हमारे पास क्या होती है? अनलिमिटेड इसकी वैल्यूज़ होती हैं जो मुसलसल चलती रहती हैं। वो एक लिमिट पर आकर वो एंड नहीं होती। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं, जहाँ पर उन वैल्यूज़ का एंडिंग पॉइंट ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। फ्रैक्शंस के हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की भी टू टाइप्स होती है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग किस कहते किसे? नाउ लेट्स सी, अगर मैं 15/5 अगर हम वैल्यू लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 5 1 5 एंड 5 3 15। नाउ ये हमारे पास क्या आ गई? एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई जो हमारे पास क्या हो गई? एक कम्प्लीटली तौर पर हमारे पास क्या हो गई? ये टर्मिनेट हो चुकी है वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, हम 5/10। नाउ 5 1 5 एंड 5 2 10। हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू? 1/2। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये 1/2 जो है ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है या नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2 5 हमारे पास क्या हो गए? 10 हो गया। और हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी? 0.5।
0.5 किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/2 के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास। तो ये भी एक क्या हो गई, एक कम्प्लीटली टर्मिनेट वैल्यू हो गई है। तो हम इस टर्मिनेटिंग वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर आया है वो एक स्टॉप भी हो चुका है, और ये रिपीट ना भी हो तो हमारे पास क्या है, एक स्टॉप हो गई है वैल्यू, ना कि वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा हो और ना ही वैल्यू एंड हो रही हो। तो हम उससे कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है और स्टॉप भी हो गई है, तो हम ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, वो रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 3/10 लेती हूँ, तो 3 हमारा डिवाइड से बाहर जाएगा और 10 हमारे पास क्या होगा, रूट के अंदर आएगा। तो 3 3 ज़ा 9 हमारे पास आ गया, तो नीचे हमारे पास क्या बचा है, 1 बचा। अब तो पॉइंट लगा के जब हमने ज़ीरो लिया तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो अगेन फिर हमारे पास माइनस करने पे 1 बचा। तो ये चेन हमारे पास क्या है, वो कंटिन्यू रहेगी। तो स्टूडेंट्स के हमारे पास इसके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.333, एंड देन ये कंटिन्यू है। ये बात याद रखनी है कि जो फ्रिक्शन टर्मिनेट ना हो लेकिन पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो, ऐसी फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, रैशनल होगी हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हम नॉन रिकरिंग फ्रिक्शन की बात करें तो नॉन रिकरिंग होता क्या है, अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 2 हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, 1.414213 562। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर हम डिजिट्स को देखें तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, डिफरेंट्स वैल्यूज़ आ रही हैं, और वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, वो एंड भी नहीं हो रही। और तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग है, जो रुक नहीं रही, वो आगे कंटिन्यू है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है, ना कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो स्टूडेंट, हम बहुत ही आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, जहाँ कोई भी पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो और ना ही वैल्यू एंड हो रही हो, तो हम ऐसे में क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, इरेशनल वैल्यूज़ हैं।